जवान कब्जे में नहीं है, बच्चे कंट्रोल में नहीं है, बेगम साहिबा भी अनाप शनाप इधर से उधर तशरीफ ले जाती हैं। अब बचा क्या है आपके पास में, हमारे पास में? किसी शादी ब्याह में जाइए, लगता है कि मुसलमान की शादी है। न दुपट्टों का पता है, न हया का पता है। अब तो बाज़ाब्ता बारातियों के इस्तकबाल के लिए बेपर्दा अप टू डेट आधा आधा कपड़ा पहन के लड़कियां बुलाई जाती हैं इस्तकबाल करने के लिए मुसलमानों के। क्या रब ने पैसे इसीलिए दिए हैं? अगर अल्लाह ने थोड़ी तुम्हें तौफीक बख्शी है, खुशहाल बनाया है, तो अपनी औकात भूल जाते हो। तुमने कोई सुरखाब के पर लगा रखे हैं कि तुमको अल्लाह ने दौलत दे दी है तो कोई स्पेशली मुसलमान तुम हो? जी नहीं, तुम्हारी दौलत में अल्लाह ने बहुत लोगों का हक रखा है। वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह फरमाता ओ दौलत मत दो, तेरी दौलत में, तेरे माल में अल्लाह ने बहुत का लोगों का हक रखा है। जो मांगते हैं उनका भी हक रखा है, जो बोल नहीं पाते उनका भी हक रखा है। तलाश कर कौन हकदार है जिसका हिस्सा तेरी दौलत में रखा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कभी पूछा अपने पड़ोसी तेरे घर में खाना बना के नहीं बना? क्या ये पैगाम नहीं सुना पैगंबर का इस्लाम का? उस पड़ोसी पे फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो खाना खा के सोता है, उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। किसकी बात मानोगे? आजकल पीरों की भी बात नहीं मानी जाती है। अब तो गुरु बंदी के पीर हैं। टोपियां अलग हैं, कलर की हैं, डिजाइन की अलग हैं, जुब्बे अलग कलर के हैं। ये पता चल जाता है कि ये फलां के मुरीद हैं। हमारा सरमाए इफ्तिखार मुस्तफा की गुलामी है। काली टोपी, नीली टोपी, उज्जर पैजामा, बिज्जर पैजामा, गुलाबी जुब्बा, ये हमारी शनाख्त नहीं है। हम हुजूर के गुलाम हैं। ये सबसे ओनली वो खुसूसियत है हमारी जिसका मुकाबला कोई गुलामी नहीं कर सकती। बेशक। और वलियों ने यही समझाया था। गुज़िश्ता 150 साल से ये धंधा पानी और कारोबार हुआ है। इससे पहले ये कारोबार नहीं था, धंधा नहीं था, ये पीरी मुरीदी। उन्होंने लोगों के दिलों को संवारा था, दिल संवारे थे, आबादियों को संवारा था। ये अल्लाह वाले जहां बैठ जाते थे ना, इंसानियत टूट टूट के आती थी और फैज लेके जाती थी। बेनमाजी आता था तो नमाजी बन के जाता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बगैर दाढ़ी का आता था, दाढ़ी रख के जाता था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया मुझे याद आया। लोग मुरीद होने जब आते हैं ना, दाढ़ी बगैर दाढ़ी वाले, हजरत मुरीद नहीं फरमाते जब तक दाढ़ी रखने का वादा ना कर ले। और आज हजरत पीर साहब पूछते तक नहीं है कि तुम्हारा धंधा क्या है, मुरीद का कारोबार क्या है। जुआ चलवाता है, सट्टा खिलाता है, और शराब का ठेका चलता है, बदमाशियों का कारोबार चलता है। पता है पीर को, मगर उसी की ऐसी गाड़ी में घूमेंगे पीर साहब, उसी के ऐसी कमरे में सोएंगे, उसी के धंधे से आए हुए मुर्ग मुसल्लम को खाएंगे। तो क्या खाक यहां पर रोशनी पैदा होगी? इमामुल औलिया जैसे लोग नहीं रहे, अब मुफ्ती आज़म हिंद जैसे लोग नहीं रहे, हाफिज़े मिल्लत जैसे लोग अब नहीं रहे कि जिनकी तकवा और परहेजगारी की कसमें खाई जाए। हालात बहुत नाजुक हैं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। दुश्मन ताक लगाए बैठा हुआ है कि कब हम सुन्नियों को उचक ले जाएं, और हम पहले से तैयार बैठे हैं कि हम तो इसके लिए तैयार ही, कोई भी हमको उचक कर ले जाए। हमारे पैसे ज्यादातर बेमकसद खर्च होते हैं। आपने सुना होगा बहुत जमाने पहले दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जश्न हुआ था। कैसा भाई? उसके बाद कभी आपने सुना कि देवबंद का जलसा हुआ? नदवा का कोई जलसा सुना आपने?
और हमारे यहाँ अगर मान लीजिए आजमगढ़ में 100 मदरसे हैं पूरे शहर में, पूरे जिले में, तो 100 मदरसे का 100 जलसा, एक मदरसे का 1 लाख कम से कम खर्च माना जाए तो इस 100 मदरसे के 100 जलसे पर 1 करोड़ रुपए एक जिले में सुन्नियों के खर्च होते हैं। रिजल्ट नॉनसेंस। अब तो ये भी हो गया है, हमारे यहां अगर कोई हाफिज बच्चा फारिग नहीं हुआ तो हम किराए पे लेकर आते हैं। अल्लामा कैसर साहब मदरसे में कुछ बच्चे हाफिज बन चुके हैं, तो उनको किराए पे हम ले आएंगे, इनसे मांग करके वो हाफिज जी भी आ जाएंगे, जुब्बा भी मिल जाएगा, एक जोड़ा कपड़ा भी मिल जाएगा, टोपी भी मिल जाएगी, मुझे कुछ नजराना नकद मिल जाएगा, माशाअल्लाह दूल्हा बन जाएगा। ये कारोबार चल रहा है। 2 कमरा है मगर जामिया है, 1 कमरा है और दारुलूम है, यूनिवर्सिटी है मुजव्वजा। अफसोस 2 मौलवी लड़ता है, तीसरा मदरसा फिर बन जाता है, 3 लड़ा चौथा मदरसा बन गया। मुरादाबाद के एक इलाके में जाना हुआ, कस्बे का नाम नहीं बताऊंगा, एक महल्ले में 5 मदरसा, 2 लड़े तो तीसरा मदरसा, 3 लड़े चौथा मदरसा। और हर मदरसे की खुसूसियत जब हमने मालूम की तो बताया गया कि सुबह से लेके 10 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ की पेटी सर पे लेकर के फलाने खान साहब के यहाँ, चौधरी साहब के अब्बा के कब्रिस्तान में जाके वहाँ फातिहा पढ़ना, उसको बख्शवाना, वहाँ जाना, शाम तक यही बच्चे करते हैं। अब्बा अम्मा समझते हैं हमारा गुड्डू हाफिज जी बनने गया है, मौलाना बनने गया है, उसे क्या पता इन मूर्ख मौलवियों ने सत्यानाश कर दिया बच्चों की जिंदगी का। वक्त कितना कीमती है, ये जो वक्त गुजर रहा है ना, कोई भी बच्चा अपना देता है मौलवी की बारगाह में, आलिम की बारगाह में, तो ये बच्चे अमानत हैं उलमा तुम्हारे पास। इस अमानत में खयानत मत करो, जिम्मेदारी के साथ इसको खूबसूरत हाफिज बेहतरीन आलिम बना के वापस करो, ताकि तुम अपने जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सको। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चूंकि मैं रोज कहीं ना कहीं खिताब कर रहा होता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब पर नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। यही वजह कि बहुत सारे लोग मुझसे घबराते भी हैं। कितने शायर डर के मारे हमारा नाम सुनने के बाद तारीख कैंसिल कर देते हैं। शायर का मतलब है शेर पढ़ो मोहब्बत रसूल में डूबकर, मगर शायर पढ़ता कम है, तकरीर ज्यादा करता है। अफसोस ये है, खड़ा हुआ था एक नात पढ़ने के लिए और तकरीर इतनी कर डाली और सुभान अल्लाह इतना कहलवा दिया कि एक मुकर्रिर का टाइम खा गया पूरा। फिर जो मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ लाए हुए होते हैं बेचारे, वो जांकनी के आलम में तशरीफ लाते हैं, जब आधा मजमा चला जाता, आधा सोता रहता। अरे भाई साहब यही है आप, कहीं और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हो रहा हमारे यहाँ। अभी 6 तारीख को रांची के पास तकरीर मेरी थी, मुझे बिठाया गया रात में 2:30 बजे, 2:45 बजे तकरीर खत्म हुई, 10 मिनट बाद फजर की अजान हुई। मैंने तकरीर में पूछा मुझे क्यों बुलाया आपने? भी मेरे बुलाने पे खर्चा होता है ना, किराया लगता है, हम भी परेशान होते हैं, दूर से आते हैं, कम से कम 24 से 36 घंटे हो गए भी मुझे नींद नहीं आई, तो हमें क्यों बुलाया इतनी दूर से? ये काम करने के लिए यहीं के लोग काफी थे। जब सब सोने लगते हैं तो कुल मिला करके ये समझते हैं कि अब मौलाना ये आए हैं तो मुर्दा कौम को अभी जिंदा कर देंगे, कौम में सब जिंदा हो जाओ। भाई साहब ऐसा कोई नुस्खे कीमिया हमारे पास नहीं है।